बोलो राम 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 जय। संत जन एक बात कहते हैं कि बुढ़ापे में काया, अंधेरे में छाया और अंत समय में माया कभी साथ नहीं देती। हम लोग अक्सर सोचा करते हैं कि हम भगवान से क्या मांगे, भगवान से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के भक्तगण होते हैं वो भगवान से क्या मांगते हैं। भगवान से माता कुंती ने दुख मांगा, प्रहलाद जी ने उनसे ये मांगा कि मेरी मांगने की कोई इच्छा ही ना हो, ये मांगा। संत जन सदैव सत्संग मांगते हैं भगवान से। हमें क्या मांगना चाहिए? तो एक प्राचीन समय की बात है, एक बार एक गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। तो गुरुकुल में एक ऐसा स्थान था जहां पर सभी विद्यार्थी और उनके गुरु जी जाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, कुछ मांगते थे। जब विद्यार्थी मांगते थे तो उनकी आवाज भी आती थी और क्या मांगते थे ये सुनाई भी देता था और सब कुछ होता था। जैसे साधारण व्यक्ति कुछ बोलता है तो सब कुछ सुनाई देता है। लेकिन जब उनके गुरु जी मांगते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, तब न गुरु जी की आवाज आती थी, न गुरु जी के होंठ हिलते थे और न गुरु जी के चेहरे पर ऐसा भाव आता था कि वो कुछ बोल रहे हैं। ये विचार विद्यार्थी किया करते थे कि जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज आती है, लेकिन गुरु जी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उनके मुख पर ऐसा कोई भाव भी नहीं आता कि गुरु जी कुछ मांग रहे हैं। एक बार एक विद्यार्थी ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे मुख से आवाज आती है, लेकिन जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो मुख से आवाज आना तो बहुत दूर की बात रही, आपके मुख पर ऐसे भाव भी नहीं आते कि आप कुछ बोल रहे हैं। आप भगवान से ऐसा क्या मांगते हैं कि आप बोलते नहीं हैं, आपके मुख पर ऐसे भाव नहीं बनते कि आप बोल रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा कि हम भगवान से क्या मांगते हैं ये एक छोटी सी कथा से समझो। गुरु जी ने कहा कि ये हमारे ही जीवन की एक कथा है कि जब एक बार मैं एक राजा के दरबार में गया और राजा के दरबार में जाकर के मैंने देखा कि वहां पर एक भिखारी बैठा हुआ है। भिखारी की जो स्थिति थी, उसके शरीर पर फटे फटे कपड़े थे, फटे पुराने। उसके भिखारी का पेट भूख के कारण बिल्कुल सिकुड़ चुका था और वो भिखारी इस स्थिति में था कि वो कभी भी गिर सकता था। तब राजा ने उस भिखारी से कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो उस भिखारी ने एक बात कही कि राजा साहब, अगर मेरी स्थिति देख करके भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमको किस वस्तु की आवश्यकता है, तो क्या मांगने से आपको ये समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो महात्मा जी कहते हैं कि हमारी उस दिन से आंखें खुल गई और अब मैं भगवान के समीप जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ तो केवल अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता हूँ, भगवान के दरबार में समर्पित कर देता हूँ। मैं उनसे कुछ मांगता नहीं हूँ। अगर महात्मा जी कहते हैं कि अगर हम दरबार में भगवान के जाते हैं और फिर भी हमें बोल के बताना पड़ रहा है कि भगवान हमको इस वस्तु की आवश्यकता है, हमको ये वस्तु चाहिए, तो हमारी स्थिति से क्या पता चल रहा है। हम अपनी वाणी से किसी वस्तु को मांगे या ना मांगे, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जब भगवान जब उस स्थिति को देखें तो वो स्वतः समझ जाएं कि अमुक शख्स को किस वस्तु की आवश्यकता है। चाहिए जब एक छोटा सा बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को किस वस्तु की आवश्यकता है, प्यास लगी है कि भूख लगी। बच्चा बोलता नहीं, बस वो आशा करते हैं कि इस छोटी सी कहानी से आपको ये पता चल गया होगा कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।